हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। हर इंसान अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ के लिए तरसता है, कितनी ही मिन्नतें मांगता है कि वो चीज़ उसे मिल जाए। वो चीज़ क्या है? वो पैसे हैं, वो रिलेशनशिप है, वो करियर है, जो भी है, कुछ तो ऐसा होता है जिसके लिए हर इंसान तरसता है। आप जिस चीज़ के लिए तरस रहे हैं वो आपको कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? आज की रीडिंग इस टॉपिक पर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जिस चीज़ के लिए आप तड़प और तरस रहे हैं कब से, फिर वो चाहे जो भी है, वो तो रीडिंग जब खुलेगी तब पता चल जाएगा हमें वो आपको कब और कैसे मिलेगी। मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, जो भी है आइए देखते हैं कार्ड्स में। बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में हैं इस वक्त। मून कार्ड सबसे पहले आ गया है। आपकी पूरी स्टोरी मुझे पहले कार्ड से समझ आ गई है दैट यू आर इन सीवियर डिप्रेशन। कोई बात नहीं, बहुत सारी रंजिशें हैं आपके दिल में, बहुत सारे आपके दिल में रिग्रेट्स भी हैं कई बातों को लेकर कि काश ये ना किया होता, काश वो ना हुआ होता। चलिए फ्रेंड्स, लॉस आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स कुछ हुआ है लाइफ में, तो आप बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं, क्योंकि पेंटिकल्स कार्ड है, बहुत ज़्यादा आए हैं, काफ़ी सारे पेंटिकल्स कार्ड आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो मेन मुद्दा है कहीं ना कहीं इमोशन और पैसे से रिलेटेड है इस रीडिंग में। कई लोग हैं इसमें मेरे व्यूअर्स जो अपने बिजनेस से लेकर, अपने करियर से लेकर या अपनी जॉब से लेकर किसी परेशानी में हैं, कुछ तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं कि ये इनका मसला हल हो जाए करियर से रिलेटेड। अब करियर में सब कुछ आ जाता है, जॉब भी आ जाती है, एजुकेशन भी आ जाती है, मतलब जो चीज़ आपको उस वक्त बिजी रखती है आपकी लाइफ में, आपकी एज के हिसाब से, वो आपका करियर होता है। रिलेशनशिप को हम करियर में ऐड नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया है तो डेफिनेटली रिलेशनशिप को भी तरस रहे हैं मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स जो ये रीडिंग आज देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप जिस प्रोसेस में से निकले हैं उसमें से तो वो हर इंसान निकलता है जो किसी चीज़ को बहुत ही शिद्दत से चाहता है। जिस तरह आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर बहुत फ़िक्रमंद हैं, कई लोग अपने कुछ रिलेशनशिप्स को लेकर फ़िक्रमंद हैं। वो रिलेशनशिप हो सकता है प्यार का हो सकता है वो आपके सिबलिंग का हो, कोई दोस्त का हो, किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है। कई बार इंसान सोचता कुछ है और हो कुछ और जाता है। तो आपकी लाइफ में आप बहुत तड़प रहे हैं, बहुत तरस रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाएं अपने करियर में, अपनी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी आ जाए आपकी लाइफ में। जिस तरह से आप भटक रहे हैं, दरवाजे दरवाजे पे सिर पटक रहे हैं, मतलब आप अपने ईश्वर को, अपने भगवान को, ऊपर वाले को कितनी बार याद करते हैं, कितनी बार आप दुआएं मांगते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगता है दुआओं का जैसे कोई जवाब मिल ही नहीं रहा आपको। जो मेरे व्यूअर्स अपने रिलेशनशिप को लेकर तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, कितनी आपने मन्नतें रखी होंगी, कितना कुछ छोड़ा होगा, कितना कुछ वो किया होगा जो आप कभी शायद कर नहीं सकते, इस आसरे से कि ये सब ठीक हो जाए, ये सब मुझे मिल जाए, फिर चाहे वो करियर से रिलेटेड है या रिलेशनशिप से रिलेटेड है। आम तौर पे यही दो चीज़ें होती है जो आपको तोड़ भी सकती है और खड़ा भी कर सकती है लाइफ में। ये सब मिल जाए तो आप फिनिक्स की तरह खड़े हो जाते हैं, हिम्मत से खड़े हो जाते हैं, और यही दो चीज़ें आपसे कोई छीन ले तो आप बिखर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जिस तरह से तड़पे हैं, तरसे हैं, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया है, ब्रोकन हार्ट,
सबसे पहला ही है मून और उसके बाद इमीडिएटली कप का कार्ड, ये डेफिनेटली, और उसके बाद पेंटिकल्स, मतलब इमोशंस और मनी दोनों से रिलेटेड आपको बहुत सारी तकलीफ है। लेकिन इसमें मुझे इमोशंस फाइनेंस से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। मतलब मेरे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स अपने किसी रिलेशनशिप को लेकर तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, और कुछ है जो अपने करियर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। पेंटिकल्स 1 2 3 4, कप्स 1 2 3, और फिर ये ब्रोकन हार्ट, ये भी रिलेटेड टू इमोशंस है। तो सब कुछ बहुत ही टेंडम में है, बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है। तो फ्रेंड्स, आप जिस तरह से आपने इन चीज़ों के लिए अपने आप को कितनी बार, मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक अपना ईगो छोड़कर, अपनी रिस्पेक्ट छोड़कर आपने जिस तरह से आप गिड़गिड़ाए होंगे ये चीज़ों को पाने के लिए, ये करियर में भी हो सकता है, आपके रिलेशन में भी हो सकता है। कितना आप तरसे होंगे, कितना तड़पे होंगे, कितना गिड़गिड़ाए होंगे इन चीज़ों को पाने के लिए। कई बार आप अपने वर्क प्लेस पे गिड़गिड़ाए, कई बार आप अपने पर्सन के सामने, जिससे भी आपको रिलेशनशिप की उम्मीद थी, आपको इन चीज़ों ने कहीं ना कहीं तोड़ कर रख दिया है अंदर से। तो पहले 3 कार्ड्स ने ही आपकी स्टोरी बता दी। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इतना झुकना क्या आपने सही किया? कोई बात नहीं, आप झुके तो आपने कुछ पाने के लिए आप झुके, आप किसी अच्छी बात के लिए झुके, आपके मन में कोई पाप तो नहीं था, आपके मन में कोई द्वेष भी नहीं था। इंसान अगर अपने कर्म के लिए और अपने प्यार के लिए थोड़ा झुक भी जाए, उसमें गलत कुछ नहीं, लेकिन बुरा वहाँ लगता है जब उसका कोई रिजल्ट अब तक ना आया हो, जो कि आपकी लाइफ में अब तक हुआ है। आप चाहते थे, वो रिजल्ट अब तक नहीं आया है, जिसकी वजह से आप थोड़े डगमगा गए हैं इस वक्त लाइफ में। अगर मैं ऑनेस्टली आपके कार्ड्स देखूं तो ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो आपके अंदर पनप रही है इस वक्त, आपको कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रही है। आपका इस तरह से गिड़गिड़ाना, मांगना खुद से, ऊपर वाले से, उन लोगों से जो आपको ये दे सकते हैं, कहीं ना कहीं इसने आपको बहुत ही लाइफ के एक लो एनर्जी में आपको ये चीज़ें ले आई हैं। लेकिन इससे आपको शर्माना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको ये नहीं फील करना है कि आपने जो किया वो गलत किया, क्योंकि कई बार बहुत मांग कर भी जो चीज़ नहीं मिलती, हमको हमारा उस चीज़ से मन उठ जाता है। मन उठ तो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उसकी बात हमारे दिमाग में चलती ही रहती है, नॉन स्टॉप रील की तरह वो चलती ही रहती है। अगर आपने मांगा और मिल गया तो आप ग्रेटिट्यूड में आ जाते हैं, आपने मांगा और नहीं मिला तो आप कंप्लेन मोड में आ जाते हैं इस वक्त, जो कि आप फील कर रहे हैं। आपको लगता है क्यों आपने इतना आप झुके, क्यों आपने इतनी बार ये सब कुछ मांगा, क्यों आप गिड़गिड़ाए, आपको खुद से ही बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं इस वक्त। गार्डन एंड द गेट, ना आप इस पार जा पा रहे हैं ना उस पार। आपको लगता है कि गार्डन में रहूं कि गेट के उस पार चले जाएं, आप यहाँ ही रहे कि आगे बढ़ जाए जर्नी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक, आप बोलते हैं ना, आपकी जो फीट को ग्राउंड नहीं मिल रहा है, आपके कदमों को कोई ठोस एक ज़मीन नहीं मिल रही है। आप इस तरह की परिस्थितियों से जूझ रहे हैं इस वक्त। आपसे मंगवा कर या आपने खुद मांग कर अपने आप को आप बहुत ही हीन भावना से इस वक्त ग्रसित है, जो कि आपको नहीं होना चाहिए। मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप किसी चीज़ के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, आप उसके लिए एंडिवोर करते हैं, आप उसके लिए मेहनत करते हैं, फिर वो मेहनत किसी भी रूप में हो सकती है, कितनी भी आपने कश्मकश की है, अगर अब तक वो चीज़ें आपको नहीं मिली है तो उसके लिए आपको खुद को दोषी नहीं मानना है। आपको ये नहीं समझना है कि आप ये डिज़र्व नहीं करते थे। इसका एक ही कारण होता है, या तो ये चीज़ आपके लायक नहीं है, ये चीज़ आपके लायक नहीं है, या आपके मांगने में, आपके मेडिटेशन में, आपकी जो शिद्दत थी उसमें शायद कोई कमी है। 2 ही वजह हो सकती है। पहले मुझे लगा कि शायद ये आपके लायक नहीं है, लेकिन और कार्ड्स पर ध्यान गया तो मुझे लगा शायद आपने इतनी शिद्दत से अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, यिन यांग कार्ड के आने के बाद, स्टार कार्ड आने के बाद, मुझे ये लगता है कि शायद आपने इतनी शिद्दत से ही इन चीज़ों को मांगा नहीं है, या तो फिर ये आपके लायक नहीं है। दोनों ही तरीके से आपको एक
उम्मीद बन सकती है कि अगर ये आपके लायक नहीं है तो ये आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसी में आपका भला है। अगर आप पर्टिकुलर जॉब चाहते हैं, पर्टिकुलर बिजनेस, पर्टिकुलर करियर चाहते हैं, कोई ऐसी जिम्मेदारी है जिसको पूरा करना चाहते हैं, वो हो नहीं रही, इसका मतलब आपके लिए वो बना ही नहीं है। तो आपको कुछ और ट्राई करना है, या फिर आपकी जो मांगने की शिद्दत है उसमें शायद कोई कमी है। मैंने आपको बहुत टाइम पहले भी एक रीडिंग में बताया था, जब आप प्रे करते हैं ना नेचर से, कुदरत से, जब आप मांगते हैं तो अपनी जो प्रेयर है वो उसको सेम रखिए। रोज़ नई नई प्रेयर्स मत कीजिए। कल आप मांग रहे हैं ये, आज मांग रहे हैं वो, परसों मांगेंगे कुछ और, तो नेचर या यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाती है ठीक से। जब तक आप जिस चीज़ को चाहते वो आपको मिल नहीं जाती, आपको बस वही चीज़ को मांगना है। फिर वो चाहे एक चीज़ है, दो चीज़ है या तीन चीज़ है, लेकिन डेली आपको वही मांगना है जो आपने पहले दिन मांगा। आपने पहले दिन मांगा मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए, तो आपका डेली प्रेयर में वो रिलेशनशिप का नाम आना ही चाहिए। आप आज बोलते हैं रिलेशनशिप चाहिए, कल आप बोलते हैं मुझे जॉब में सक्सेस चाहिए, फिर आप बोलते हैं मुझे बिजनेस में मुनाफा चाहिए। अगर डेली आपकी प्रेयर्स चेंज होगी तो आपकी जो शिद्दत है वो अपने आप ही कम होने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको जो गाइडेंस मिल रही है, आइए देखते हैं वो क्या आती है। आपका जो प्रॉब्लम है आपको पता चल गया है। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और हीन भावना से आप पहले तो बाहर आ जाए कि आप इतना क्यों गिड़गिड़ाए, आपने इतनी मिन्नतें क्यों की, किसी के सामने आप इतना क्यों झुके। कोई बात नहीं, किसी आपने भीख नहीं मांगी है, आपने प्यार मांगा है, रिश्ता मांगा है, या आपने अपने करियर के लिए कुछ मांगा है, तो ये भीख नहीं होती। जब हम कुछ देना चाहते हैं किसी चीज़ के बदले में तो वो भीख नहीं होती। भीख वो होती है आप कुछ मांगते हैं लेकिन आप देना कुछ नहीं चाहते। तो अपने आप को इस तरह से सोचना बंद कर दीजिए कि आपने जैसे किसी से भीख मांगी है और आप इस वक्त अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी से बाहर आ जाइए, डिप्रेशन से बाहर आ जाइए, और दो चीज़ों को याद रखिए, या तो ये आपके लायक नहीं है या अभी आपने इसको शिद्दत से चाहा ही नहीं है। एंजल ऑफ लव, सी अगेन व्हाट अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस। एंजल ऑफ लव, लव से रिलेटेड, कॉइन है अगेन पेंटिकल्स, करियर से रिलेटेड। एक्शन, आप एक्शन लीजिए, और एक्शन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आपको क्या लेना है। सोच समझकर एक्शन लीजिए, ये दुनिया आपके कदमों में आ जाएगी। जो रिश्ता या जो रिलेशन के लिए आप तड़प रहे हैं, आप चाहते हैं आपको मिल जाए, वो भी आपके कदमों में आके गिर जाएगा, आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी करियर से रिलेटेड जूझ रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई जॉब है, कोई बिजनेस है, वो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप इनसिक्योरिटी में मत रहिए, डिप्रेशन से बाहर आ जाइए। आपने अगर भीख मांगी है किसी के सामने इन चीज़ों के लिए, तो अपने आप को लो सेल्फ एस्टीम मत फील कीजिए। आपने कोई पाप नहीं किया है। मैंने कहा ना, भीख वो होती है जब आप कुछ मांगकर कुछ देना नहीं चाहते। आपने जो कुछ भी मांगा उसके बदले में आप अपने आप को भी समर्पण करना चाहते हैं, ये भीख नहीं होती। तो ये फीलिंग से पहले तो बाहर आ जाइए, सोचिए, समझिए और एक्शन लीजिए। ज़रूर आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। डोर टू स्पिरिट, यू विल गेट एवरीथिंग। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये जो लॉस है आपका कवर हो जाएगा। इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, एग्जैक्टली वही है जो आप सोच रहे हैं। सब कुछ आपका काम हो जाएगा, आपका रिलेशन आपको मिल जाएगा, जिसके लिए आप तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो भी आपका हो जाएगा। बस अब आपको क्या करना है, बहुत ही शिद्दत से, मैंने जैसे समझाया इस तरह से कुदरत से मांगिए कि कुदरत विवश हो जाए आपकी एक इंटेंसिटी को देखकर, आपकी इस कमिटमेंट को देखकर, आपके इस डिटर्मिनेशन को देखकर कुदरत भी आपके सामने सरेंडर कर दे। इस लेवल पे आपको अब मांगना है और बेशर्मी से मांगना है। आपको इसमें शर्मसार नहीं होना। क्यों बेशर्मी से आप मांगेंगे? क्योंकि जो आपको मिलेगा उसको आप अपना 200% देने के लिए तैयार है, तो आपको इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हो गई कंप्लीट। आप जो चाहते हैं आपको मिलेगा, और जैसे कि मैंने कहा अगर नहीं भी मिलता है तो उसकी दो ही वजह है। पहले मुझे लगा था एक, लेकिन कार्ड देख के मुझे लगा दो वजह है। या तो ये आपके लायक नहीं है, और अगर आपके लायक है और नहीं मिल रहा है तो आप में वो शिद्दत अभी नहीं है जो कि आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। मुझे बहुत मज़ा आया आज की रीडिंग करके। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके फेवर में। आपको हार नहीं माननी है और अपने अंदर से हर तरह का डर निकाल दीजिए। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।